नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनुस्मृति में शूद्रों की स्थिति। मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या बताया गया है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति का नाम लेते ही लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है कि मनुस्मृति एक वाहियात ग्रंथ है जिसमें शूद्रों और स्त्रियों का अपमान किया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो उसमें हैं वो गलत हैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हो सकता है उस समय के समाज के लिए वो फिट बैठता हो, क्योंकि हम सभी उस समय के समाज से परिचित नहीं हैं। और आज हम जो ये जातियों में उलझे पड़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उस समय जन्म पर आधारित नहीं था बल्कि कर्म पर आधारित था। जो जैसे कर्म करता था उसको उस श्रेणी में डाला जाता था। मनुस्मृति में एक सूक्ति आती है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजे उच्यते। इसका मतलब है जो जन्म से शूद्र होते हैं वह कर्म के आधार पर द्विज कहलाते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था कि कोई जन्म से शूद्र होता था। जो ऐसा नीच कर्म करता था उसको शूद्र की श्रेणी में डाला जाता था और उसके लिए ही इतने कठोर नियम बनाए गए। पर जो आज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह इस पर कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं, आज के ब्राह्मणों को टारगेट करने लग जाते हैं कि जो ब्राह्मण हैं ये प्राचीन समय से ही शूद्रों को परेशान करते आ रहे हैं। आज के समय में जो जाति के नाम पर लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, वो बस आपका एक अज्ञान है। उस समय का वैसा समाज रहा होगा जिस आधार पर महाराज मनु ने अपने विचार को व्यक्त किया होगा, नियम बनाया होगा। वैसा मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र होते हैं और संस्कारों से द्विज बनते हैं। अब आइए उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर लेते हैं जो शूद्रों को लेकर इसमें कठोर कानून बनाए गए थे उसके बारे में। तो आइए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण के लोग शूद्र को शिक्षा या सलाह न दें। अब ऐसा मनुस्मृति में लिखने का उस समय महाराज मनु की क्या मजबूरी रही होंगी, वो तो भगवान जाने या महाराज मनु जाने। पर इसे सुनकर आज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि उस समय का समाज जाति के आधार पर नहीं था बल्कि कर्म के आधार पर था। अगला पॉइंट, वह जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वह जिसका शिक्षक एक शूद्र है वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। अगला है, ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहां शासक शूद्र हो। अगला है, जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहां ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। शायद हो सकता है उस समय की यही स्थिति रही हो, क्योंकि कर्म प्रधान समाज था। अब जो अच्छे कर्म करता था उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था। तो अगर ब्राह्मण होते ही नहीं, यानी कि अच्छे कर्म करने वाले होते ही नहीं, तो फिर क्या होगा? देश का विनाश ही होगा। अगला है, सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है और वही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। अरे भाई, जिसके पास ज्ञान होगा वही तो न्याय कर पाएगा। अब अगर हम कोर्ट में जज के स्थान पर किसी चपरासी को बिठा दें तो क्या वो न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही सिंपल सी बात महाराज मनु ने भी कह दी है। अगला है, एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अब अगर किसी मूर्ख से राय लेकर आप काम करोगे तो आपका काम अच्छे से थोड़ी ना हो पाएगा, और जब आपका काम अच्छे से नहीं होगा तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। अगला है, एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है उसको दंड देना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है, क्योंकि अगर आप किसी सम्मानित पुरुष को अपमानित कर दोगे तो फिर आप दंड के भागी हो। और दंड का प्रावधान इसलिए भी होता है कि समाज में शांति भंग ना हो, डर बना रहे ताकि कोई गलत काम ना कर सके। अगला है, एक शूद्र जो सिर्फ अपने पेट भरना चाहता है वह एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने का अस्थायी साधन चाहता है तो वह एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है। लेकिन अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में उच्च या श्रेष्ठ जन्म चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। अब इस पॉइंट को अगर हम निगेटिव लेंगे तो इसका गलत भी अर्थ निकलेगा, और अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो इसका अच्छा भी अर्थ निकलता है। जैसे उस समय का कर्म प्रधान समाज था तो शूद्र उस समय वही होता था जिसके पास ज्ञान नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी, मूर्ख होता था जैसे, तो उसको अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं पर काम करने की आवश्यकता होती थी। तो इसी के लिए बताया गया है इसमें कि अगर कोई शूद्र की श्रेणी में आता है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ काम करे, अपनी जीविका चलाए। तो दोस्तों, ऐसे और कई सारे पॉइंट हैं जो आज के महानुभावों को आहत पहुंचा रहे हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज है वो बहुत अलग है
और तब का समाज बहुत अलग था। आज जो ये जातिवाद चल रहा है ना, ये तब जातिवाद नहीं था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और हमारी राय से आप कितना सहमत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, भारत, बाय बाय।